नमस्ते बच्चों। अगले वाले तास में हमने कच्छ के शेर के बारे में बहुत अच्छी तरह से देखा और उसमें क्या कहा गया था कि नलिया शहर है, तहसील केंद्र है, यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। अब हमारा अगला तास है, उसमें कच्छ की शेर के बारे में और हम आगे जानेंगे। फिर हम कहाँ पहुँचते? नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नलिया पहुंच गए। अब नलिया के आगे की यात्रा करने के बाद हम नारायण सरोवर पे आते हैं। देखो पहले पेज पर हमें सरोवर के बारे में, पक्षी के बारे में चित्र दिया गया है। ऐसे ही नारायण सरोवर है, उसमें कहा जाता है कि बहुत देशी परदेशी पक्षी इधर आकर बसते हैं। वह तालाब कभी सूखता ही नहीं है। तो नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नारायण सरोवर नाम है ना, वह सरोवर बहुत बड़ा है। बहुत देशी परदेशी पक्षी इधर आते हैं और वह पानी कभी सूखता है। हम भी घूमने के लिए गए थे, तब देखे थे बहुत सारे पक्षी, हम देखते ही रहते हैं, ऐसा सुंदर वातावरण है। और यह पौराणिक धार्मिक स्थान भी आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। वैसे तो हम जब वर्ग में होते हैं तो मैं बात बताती हूँ कि इधर ये है ना मंदिर, धार्मिक स्थल, उसमें माना जाता है कि रावण यहाँ से गुजरा था। मैंने ऐसी कहानी सुनी है कि रावण शिव भक्त था और शिव भक्त होने के लिए वह शिव जी को अपनी लंका में ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। भगवान शिव ने हाँ भी कह दिया, लेकिन ईश्वर की आशा के बिना, ईश्वर के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान को वैसे लंका में नहीं जाना होगा, यह बात मैंने सुनी है। और उधर भी हम जाते हैं तो लिखा है कि रावण ने शिवलिंग को हाथ में ले लिया। फिर भगवान शिव जी ने क्या कहा कि मैं आपके साथ लंका में तो आऊँगा, लेकिन आप क्या करना कि ये जो लंका में मैं आपके साथ आऊँ, मैं आपकी हथेली में बैठ जाऊँ, लेकिन आप नीचे मुझे नहीं रखना। हुआ क्या कि ऐसा कुछ दृश्य हुआ। एक गाय है, वह गाय ऐसे गड्ढे में गिर गई। बहुत सारे गाय के जो गोवाड़ होते हैं वह उनको निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी गैया निकलती नहीं है। तो गाय को निकालने के लिए वह जो उनके गाय चराने वाला चरवाहा था, उसने कहा कि ओ मजबूत भैया, ओ पहलवान भैया, आप हमें इनको निकाल देना। तो रावण बहुत मजबूत था, पहलवान भी था। तो उसने क्या कहा गैया चराने वाले को कि ये मेरा जो शिवलिंग है ना, वह आपके ऊपर रख दो। वह भी भोला भाला था। लेकिन ये जब गैया निकालने के लिए गए तो वह गुवार था, उनके हाथ में शिवलिंग में एकदम वजन होने लगा। तो उसने शिवलिंग उधर रख दिया। फिर गाय बाहर निकल कर रावण आया तो शंकर भगवान शिव जी बोले, मैंने आपको मना किया था कि आप मुझे बीच में कहीं नीचे नहीं रखना, मैं आपके साथ लंका नहीं आ जाऊंगा। तो ऐसी कहानी मैंने सुनी थी, आप भी गए होंगे तो वहाँ लिखा हुआ है। इसलिए इधर लिखा गया है कि रावण यहाँ से गुजरा था, फिर उसने उनकी यादों में ये दरिया किनारे पर, समुद्र के किनारे पर बहुत बड़ा, एकदम किनारे पर ही मंदिर बनाया है। भगवान कोटेश्वर नामक मंदिर उधर बनाया है। फिर रावण के साथ शिव जी गए नहीं। ऐसी कहानी मैंने सुनी, आपको भी मैंने बता दी। तो इधर रावण से गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान है और प्राचीन स्थान माना जाता है। फिर यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शनीय बड़ा आकर्षक का केंद्र है। सूर्योदय जब होता है और जब सूर्यास्त होते हैं, वह समुद्र के किनारे देखने लायक हैं।
नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में हम लखपत पहुंच जाते हैं। वहाँ अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण पादुका से, चरण रज से पावन भूमि पर गुरुद्वार बना है। किसकी? गुरु नानक की। आपने गुरु नानक की भी कहानी सुनी होगी। तो उनकी चरण पादुकाओं से, चरण रज से इधर गुरुद्वार बना है। गुरुद्वार किसे कहते हैं? सिखों का धार्मिक स्थल, सिखों का गुरुद्वार यानी धार्मिक स्थल। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यहाँ केंद्र है। दरिया किनारे, समुद्र किनारे विद्युत उत्पन्न होता है पवन चक्कियों से, तो वहाँ भी एक बड़ा उनका केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर एक हाजी पीर का मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। यहाँ पीर की मजार हैं, मजार यानी उनकी दरगाह है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक एक धार्मिक स्थल है। माता का मढ़ बहुत अच्छा मंदिर है, और जहाँ नवरात्रि के पावन पवित्र त्यौहार पर लोग पद यात्रा करके वहाँ दर्शन के लिए भाव से दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, फिर पुरेश्वर मंदिर, बाढ़ाई जैसे मनोहर प्राचीन स्थल भी देखने को मिलते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र हम कहाँ जाते हैं? भुज आ जाते हैं। तो उसके वैभव का परिचय कराती हूँ। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके यहाँ आनंद लेते हैं। देखो, भुज में बहुत बड़े बड़े राजाओं के महल हैं। महल देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हम घूमने के लिए गए थे, तो भी एक बड़ा महल है वहाँ। अमिताभ बच्चन ने पिक्चर बनाया था, और एक बहुत बड़ा महल में उसने एक झूमर रखा था, वह भी हमने अच्छी तरह से देखा था। तो दर्शनीय स्थल के आनंद लेते ले आगे बढ़ते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित कर दिया था, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण कर लिया है और सुंदर शहर बना दिया है। मैंने कहा था ना कि कच्छ में भूकंप आने से पहले केंद्र कहाँ था? कच्छ का। तो जब ये भूकंप आया था तब सब महल में थोड़ी थोड़ी नुकसानी हुई थी, लेकिन उनका फिर पुनः निर्माण कर लिया, यानी उनको फिर से सजा लिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। हाँ, आप जब पढ़ते हैं समाज में, सामाजिक विज्ञान में, तो उसमें भी बताते हैं कि काला पहाड़ हैं। तो काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना हमें बहुत अच्छा लगता है और एक अलग अनुभव है। काले पहाड़ पर चढ़कर जो रेगिस्तान दिखाई देता है, रण ही रण दिखाई देता है। अभी देखो, ये ठंडी के मौसम में रणोत्सव होता है, तो वहाँ रेगिस्तान की झांकी करना बहुत अच्छा लगता है। सरकार एवं स्थानीय जनता के द्वारा इधर देखो रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। रणोत्सव होता है तो उसमें ऊंटों का मेला रहता है, और हमारे जो ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब रणोत्सव में वहाँ जाकर बहुत अच्छी तरह से भाग लेते हैं, या तो उनके दर्शन के लिए आते हैं। सफ़ेद रण का दर्शन करना हमारे लिए एक आनंददायी घटना है। फिर भुज से अंजार भी जाया जाता है। कच्छ, भुज और अंजार भी जाया जाता है। तो आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। हाँ, हम जब भुज जाते हैं और भुज से अंजार जाते हैं ना, तो हस्तकला देखो, कच्छ की बहनें, हम देखो जब ये एडवर्टाइज में अमिताभ बच्चन वाली देखते हैं तो हाथ से बनाने वाले बहुत सारी चीज़ें बनाती है बहनें घर में। ये हाथ के रुमाल,
ये कपड़े पहनने के लिए, हम बिछाने के लिए चादर होती है वह, तो ये कच्छ की कला के लिए बहुत अच्छी तरह से बनाती हैं। फिर जैसल तोरल की स्मृति, हमने सुना है कि बहुत पुराने की कहानी है जैसल तोरल की दोनों की स्मृति, और वह नज़दीक आती 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 जब नज़दीक एकदम मिल जाएगी तब प्रलय होगा, ऐसी बातें हम सुनते हैं। तो वहाँ से ये जैसल तोरल की स्मृति भी हमें मंदिर बना है, वह दर्शन के लिए ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधी धाम भी जाया जा सकते हैं। फिर सूरजबारी नामक स्थान से सूरजबारी पहुंच जाती है तो वह हमारा क्या स्थल हो जाता है, यहाँ हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। अविस्मरणीय, जब हम मंदिर या कोई दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे मन में उनका भाव सदा के लिए कोई बात करते हैं तो तुरंत हम बता देते हैं, हाँ मैंने देखा है, मैं गई हूँ। तो ऐसी ही अविस्मरणीय, कभी ऐसे हम भूल नहीं पाते हैं। ऐसी ही यात्रा कर कर सूरजबारी से हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। देखो बहुत अच्छी तरह से हरेश ढोलकिया ने कच्छ की सैर, जो लोग कच्छ में गए होंगे उसको तो अच्छा लगता होगा कि ये सारे के सारे मंदिर, ये महल हमने देख लिए हैं, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं वह भी अपने मम्मी पापा को देखना कि समय हो तो हम कच्छ घूमने के लिए जाए। ये बहुत अच्छी तरह से कच्छ की सैर इकाई पाठ पढ़कर सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। और इनके जो अभ्यास में 1 से 4 दिए गए प्रश्न है ना, वह आप कॉपी में से ये कच्छ की सैर पढ़ोगे पाठ्य में से तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। HW में इस अभ्यास के 4 प्रश्न दिए गए हैं, वह आप लिख लेना। पहले इकाई का नाम, शब्दार्थ, फिर ये जो प्रश्न दिए गए हैं वह भी लिख लेना। नमस्ते।